एलियन एक ऐसा रहस्यमय जीव जिसके बारे में हर इंसान जानना चाहता है। तो आखिर एलियंस रहते कहाँ हैं? कुछ ऐसी घटनाएं हैं जिसके बारे में लोग दावा करते हैं कि ये एलियंस ने किया है। और बस इतना ही नहीं बल्कि कुछ ऐसी जगहें भी हैं जहाँ पर लोग मानते हैं कि यहाँ पर एलियंस रहते हैं, जैसे कि एरिया 51, बरमूडा ट्रायंगल और रहस्यमय गड्ढा। तो आज हम इन सभी चीजों को तो इसमें कवर नहीं कर सकते, लेकिन आपको कुछ ऐसी साइंटिफिक थ्योरीज के बारे में बताऊंगा जो कि ये चीज प्रूफ करती है कि आखिर एलियंस कहाँ है और वो अभी तक हमको क्यों नहीं दिखे। तो आज हम इस वीडियो में इसी बारे में बात करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। दुनिया भर में कुछ ऐसी न्यूज आती है जो कि इस बात का दावा करती है कि उन्हें एलियंस का स्पेसशिप दिखा है, और कुछ ऐसी जगहें भी हैं जहाँ पर कि लोग दावा करते हैं एलियंस के होने का, जैसा कि मैंने आपको बताया बरमूडा ट्रायंगल और एरिया 51 के बारे में। लेकिन दो एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट ने एक नए सिद्धांत से इस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश की है। अगर उनकी थ्योरी को माने तो हमें ये जानने में बिल्कुल भी हैरानी नहीं होगी कि एलियंस हमसे ज्यादा स्मार्ट है। कोरंगी इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के डॉक्टर माइकल वॉन्ग और कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के डॉक्टर स्टार्ट बार्टलेट, इन दोनों की एक स्टडी रॉयल सोसाइटी में पब्लिश की गई। इस स्टडी के हिसाब से एलियन सभ्यता को आगे आने से वही चीज रोक रही है जो कि मानव सभ्यता को रोक रही है। साइंटिस्टों का कहना है कि इंसानों की तरह एलियन सभ्यता भी तेजी से बढ़ रही है और खत्म होते जा रही है, और इसी कारण वो भी अपनी सीमाओं से ज्यादा खोज करने में असमर्थ है। पुराने जमाने में भी कई इंसानी सभ्यताएं इसी चीज से गुजरी है, जिनका कि साम्राज्य बहुत बड़ा था, लेकिन तब भी वो खत्म हो गए। स्टडी के हिसाब से धरती पर कई इंसानी सभ्यताएं रही हैं और एक समय बाद वो पूरी तरह खत्म हो गई, जैसे कि रोमन साम्राज्य और प्राचीन मिस्र की सभ्यता। और यही सेम चीज एलियंस के साथ भी हो रही होगी, जो कि विकास और विनाश के कारण से नहीं बचे होंगे। इसके बाद आती है द ग्रेट फिल्टर थ्योरी। इस चीज का अभी तक कोई सबूत तो नहीं मिला है, लेकिन हो सकता है जैसे डायनासोर खत्म हुए थे उसी टाइम पे अर्थ के साथ साथ ऐसे कई और भी प्लेनेट्स होंगे जो कि खत्म हुए होंगे। हो सकता है वो अर्थ से छोटे प्लेनेट्स हों, लेकिन वहाँ पर भी कोई ना कोई एग्जिस्ट करता हो, और उन प्लेनेट्स के डिस्ट्रॉय होने के बाद उन ग्रहों के कुछ ऐसे लोग होंगे जो कि बच गए होंगे, और वो अर्थ पर कुछ ऐसी जगहों पर छुप गए जहाँ पर इंसान उनको नहीं खोज पाया। और अगली हमारी आती है द सेल्फ इम्पोज्ड क्वारंटाइन थ्योरी। इसके हिसाब से एलियंस बहुत खतरनाक जीव है जो कि सामूहिक रूप से कोई ऐसी जगहों पर रहते हैं जहाँ पर इंसान उनको नहीं खोज पा रहे हैं। और अगर धरती पर बात करें तो वो जगह हो सकती है समुद्र। हमारे समुद्र के बारे में हम बहुत कुछ जानने के बाद भी कुछ नहीं जानते, और इतना ही नहीं बल्कि कुछ ऐसी जगहें तो ऐसी भी है जहाँ पर कि लोगों ने एलियंस के होने का दावा नहीं बल्कि उन्होंने कहा है कि उन्होंने एलियंस को देखा है। और उन्हीं में से एक जगह है रहस्यमय गड्ढा, जिसके अंदर से कुछ ऐसे क्रिएचर्स निकले थे जिनके बारे में लोग अभी तक नहीं जानते थे। और उस गड्ढे के आसपास के जो लोग थे उनका कहना था कि वो उनको यहाँ पर दिखता रहता है, वो एक एलियन है। हालांकि ये जगहें अभी सील है और यहाँ पर किसी को भी जाने की अनुमति नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि हमारी पूरी धरती पर ऐसे बहुत सारे गड्ढे हैं। अब हमारी अगली थ्योरी आती है रेयर अर्थ थ्योरी। हम पूरी धरती के सबसे बुद्धिमान जीव हैं, लेकिन यहीं पर अगर एलियंस की बात करें तो वो हमसे 2 कदम आगे ही दिखते हैं, क्योंकि अभी तक की खोज में जितने भी सबूत मिले हैं वो तो यही दिखाते हैं, क्योंकि उनके जितने भी स्पेस क्राफ्ट है वो हमसे ज्यादा एडवांस दिखते हैं। और अगर एलियंस धरती पर आए हैं तो ये बात पूरी तरह सिद्ध हो जाती है, क्योंकि उन्होंने हमको खोज लिया है और आज तक हम उनको क्यों नहीं खोज पाए। और जहाँ कहीं से भी वो लोग आते हैं उस जगह को आज तक हम क्यों नहीं ढूंढ पाए। इसका मतलब हम अभी तक इतने एडवांस नहीं है। अब अगली थ्योरी आती है द ग्रेट साइलेंस थ्योरी। इस थ्योरी के हिसाब से एलियंस अपने आप को बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट समझते हैं और वो हम लोगों से मिलना नहीं चाहते, और हो सकता है यही वो कारण हो कि एलियंस धरती पर आए तो हो वो लेकिन मिलना नहीं चाहते हो। अब हमारी अगली थ्योरी आती है सुपर अर्थ थ्योरी। साइंटिस्टों ने हाल ही में सुपर अर्थ नाम के एक ग्रह की खोज की है जिसपे इंसानी जीवन संभव है, और आप इस ग्रह पर 3158 साल तक रह सकते हो, और ये अर्थ से 40% ज्यादा बड़ा है। तो हो सकता है कि यहाँ पर भी कोई ऐसा रहता हो जो कि जीवित हो, लेकिन हमारा इस ग्रह पर जाना अभी तो संभव नहीं है, क्योंकि इसकी दूरी 100 लाइट ईयर्स है, और ये इतनी दूर है कि यहाँ तक जाने के लिए लाइट को भी 100 साल लग जाते हैं। और हमने जिस अर्थ को देखा है उस हिसाब से वो 100 साल पुरानी अर्थ है, और हमारे पास ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो कि लाइट की स्पीड पर ट्रेवल कर सके, क्योंकि अगर ऐसा होता तो हम टाइम ट्रेवल भी कर सकते थे। अगर आप सोच रहे हो कि ये कैसे हो सकता है तो आप मेरा टाइम ट्रेवल वाला वीडियो देख सकते हो, उसमें इस चीज को पूरा एक्सप्लेन किया गया है। आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा। फिर से आते हैं हमारे टॉपिक पे। तो यहाँ जाना तो संभव नहीं है, लेकिन इस चीज के होने के चांसेस है कि यहाँ पर भी कोई ना कोई जीवन तो होगा ही। और धरती पर भी कुछ ऐसी जगहें हैं जिनको कि एलियंस की पसंदीदा जगह माना जाता है। इन जगहों पे एलियंस सबसे ज्यादा एक्टिव दिखते हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अमेरिका की वॉशिंगटन सिटी एलियंस की सबसे पसंदीदा जगह है। बताया जाता है कि यहाँ
यहाँ पर आज तक 1.5 लाख से भी ज्यादा स्पेसशिप देखे गए हैं। 1974 से इस चीज को रिकॉर्ड किया जा रहा है और ये तब से अभी तक के रिकॉर्ड है। लॉकडाउन के दौरान एक अमेरिकी रिटायर्ड ऑफिसर ने इस चीज का दावा किया था कि अमेरिका सरकार एलियंस के बारे में बहुत कुछ जानती है। उनका कहना है कि वो दुनिया से जानकारी छुपा रहे हैं और अमेरिका की सरकार ये क्यों कर रही है इसके बारे में कोई भी नहीं जानता। हाल ही में कुछ ऐसी रिपोर्ट्स भी आई थी जिसमें कि लोगों ने ये दावा किया था कि नासा के एलियंस से कुछ न कुछ कॉन्टेक्ट्स हैं और वॉशिंगटन के 1 लाख लोगों में से 88 लोगों ने एलियंस देखने का दावा किया है और इन लोगों के हिसाब से जुलाई के महीने में एलियंस की सबसे ज्यादा एक्टिविटी रही है। और सरकार की एलियंस की बातों को छुपाने वाली बात पे अगर गौर किया जाए तो इस चीज में थोड़ी तो सच्चाई लगती है, क्योंकि एक रहस्यमय गड्ढा है जो कि एक नॉर्मल इंसान की प्रॉपर्टी थी और इस गड्ढे को लोग कचरा डालने के लिए इस्तेमाल करते थे क्योंकि ये कभी भी नहीं भरता था। और कहा जाता है कि इसकी लंबाई देखने के लिए इन्होंने 25 किलोमीटर तक फिशिंग रॉड को डाला था, लेकिन इनको अभी तक उसका एंड नहीं मिला था। और इस गड्ढे के बारे में और भी बहुत सारी अजीबोगरीब बातें हुई थी और उस इंसान ने इस चीज को एक रेडियो शो में बताया। उसके अगले ही दिन कुछ लोग उनके घर आ गए और उन्होंने इस चीज पर कब्जा कर लिया और इससे कहा या तो तुम इस प्रॉपर्टी को बेच दो या फिर हम तुमको जेल में डाल देंगे। तब वो इंसान उस प्रॉपर्टी को छोड़कर चला गया और जब वो इंसान थोड़ा टाइम बाद यहाँ पर देखने आता है तब इस पूरे एरिया को सीज कर दिया जाता है। और इस जगह पर गवर्नमेंट ने क्या किया इसके बारे में कोई भी नहीं जानता और गूगल मैप से भी इन जगहों को हटा दिया गया है और सरकार ने इसके बारे में आज तक कोई भी अपडेट नहीं दिया। तो हो सकता है कि इसमें से कुछ ऐसी चीजें हों जो कि एलियन से संबंध रखती हो। अब इन सारी ही बातों में कितनी सच्चाई है इसके बारे में तो पता लगाना बहुत मुश्किल है, लेकिन इन सारी थ्योरीज से हम इस चीज का अंदाजा लगा सकते हैं कि एलियंस कहाँ हो सकते हैं और अगर हम उन्हीं जगहों पर इनको खोजेंगे तो शायद हमें वो मिल जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी और अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना।